आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आने के बाद से ही स्टूडेंट बड़े चिंतित हैं कि इस बार आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। तो करीब 7 लाख स्टूडेंट का डेटा मेरे पास है। मैंने 5 लाख से अधिक स्टूडेंट का डेटा रैंक मित्रा से लिया है और करीब 2 लाख स्टूडेंट का डेटा कंपटीशन गुरु के पास है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपसे कहा था कि भाई आप सभी लोग मुझे जो है वो कमेंट में एक मैंने फॉर्म भरवाया था उसमें बताएंगे, तो वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट डेटा एनालाइज करके ये बताऊंगा कि करीब सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितने मार्क्स स्टूडेंट के बन रहे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि 2019 और 2025 दोनों वैकेंसीज को थोड़ा एनालाइज करता हूं। तो 1,03,769 वैकेंसी तो आप लोगों की 2019 में थी और 32,438 के आसपास जो वैकेंसी है वो 2025 में थी। तो इस डेटा के आधार पर या इस वैकेंसी की बात करेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वर्ष जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो करीब लगभग सेम ही थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन वैकेंसी में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं 2019 की आप लोगों को एक बार कट ऑफ बता देता हूं, देख लें जरा यहाँ पर आप सभी। तो 2019 में जो कट ऑफ रही थी वहां आरआरबी की जो नॉर्मलाइजेशन मार्क मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मार्क्स, तो चंडीगढ़ की 70 के आसपास थी, रांची की 70 के आसपास थी, कोलकाता की 69.6, गोरखपुर की 69, अजमेर की 68.32, भुवनेश्वर की 66.49, इलाहाबाद की प्यारे दोस्त 66 और पटना की 66। इसके बाद में बात करता हूं भोपाल की 65 प्लस 87, मुंबई की 64.1, अहमदाबाद की 62, चेन्नई की 60, गुवाहाटी की 60, बिलासपुर की 60 और सिकंदराबाद की 57। तो इस तरीके से जो है 2019 में कट ऑफ रही थी। लेकिन अगर बात करते हैं इस वर्ष की, तो इस वर्ष ये जानने के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, पहले मैं आप लोगों को एक डेटा से जो है रूबरू करा देता हूं। ये आप लोग देखिए करीब 5,01,801 स्टूडेंट का डेटा है ये अभी तक का, ठीक है, जिसमें आप लोग देखिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ आप लोग देखें कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 90 नंबर है या 95 नंबर है। 95 प्लस जो नंबर है उनके 5 वो स्टूडेंट हैं। 90 के आसपास जो नंबर है वो 41 स्टूडेंट है। 85 नंबर के आसपास जो है 522 स्टूडेंट है। 80 के आसपास 522 स्टूडेंट है। 80 के आसपास 4,685 स्टूडेंट है। तो यहां तक तो हमारा डेटा जो है वो स्टूडेंट से तो कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो कंप्लीट कंपटीशन है वो इन स्टूडेंट से है, 75, 70 और 65 इनसे। क्योंकि हमें आप लोग जानते हैं 32,000 के आसपास वैकेंसीज है, लेकिन जो स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो ये जो डेटा है इससे भी नीचे जो है हमारी कट ऑफ आने की संभावना है। एक्चुअली ये 5 लाख स्टूडेंट का डेटा ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट ये जो है जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है सबका डेटा हो, नहीं, तो अभी तो डेटा और बढ़ सकता है आने वाले समय में। तो फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस आधार पे बता रहा हूँ। तो आप लोग देखें यहाँ 70 के आसपास वो 50,000 स्टूडेंट है, 65 में देखें तो 95,000 के आसपास स्टूडेंट है। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट कैटेगरी बन जाती है, यानी जो इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये दोनों को देखना। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूं कि जो स्टूडेंट के रॉ मार्क्स आ रहे हैं वो किस आधार पर कितने कितने हैं। तो देखिए 19/12/2025 की शिफ्ट को सबसे कठिन बताया जा रहा है, जिसमें आप लोग देखो एवरेज जो मार्क्स है वो 38.43 है। मतलब आप कंप्लीट एनालाइज करना कि स्टूडेंट के जो नंबर है वो कितने कम आए हैं, ठीक है, जो एवरेज मार्क्स है वो देखो कितने हैं। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो है आप लोगों का रो स्कोर है, ये उस शिफ्ट का जो है दे रखा है कि कौन सी डेट थी कौन सी शिफ्ट थी, ये सब कुछ दे रखा है। देखो 40, 39, 41 इस तरह से है, 42 आगे बढ़ते रहोगे तो आप देखो 43, 44, इसके बाद में आप लोग देखिए 45, है ना, ये बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं है। 46, 43, 48, 49 लगभग जो है 49-50 के आसपास जो है वो रहा है। अब स्टूडेंट ने बताया कि भाई इतने नंबर हमारे रहे हैं, इतने स्कोर हमारा रहा है। तो इस आधार पर जो है आंकड़ों के आधार पे मैं सारी बातें बता रहा हूँ। अब जरा एक और बात मेरी समझ लें, क्योंकि इतना जल्दबाजी बताना कि भाई इतनी कम कट ऑफ जाएगी 40 पे लगा दो 45 पे, नहीं, मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले की आप लोगों को जो है वो कट ऑफ बताने वाला हूं। तो रॉ मार्क्स के आधार पर कितने रॉ मार्क्स होने चाहिए यहां आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे इस डेटा के अंदर भी, क्योंकि कंप्लीट डेटा तो आया नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। यहाँ देख लीजिए रो स्कोर के लिए बेस्ड ऑन आरआरबी डेटा, जो कंप्लीट डेटा मैंने एनालाइज किया है, 7 लाख से भी अधिक स्टूडेंट का डेटा है। तो यूआर कैटेगरी की जो है मेरे भाई वो 68 प्लस आप लोगों के नंबर हैं। एक दो नंबर और ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप लोग ये मान के चलना कि अपनी तैयारी में लग जाओ, आप अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें प्यारे दोस्त।
इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 65 प्लस मार्क्स हैं आप लोगों के, 1-2 नंबर ऊपर नीचे ये जा सकती है। ओबीसी में मेरे भाई 63 नंबर से ऊपर हैं, या 1-2 नंबर कम भी है तो चलेगा। एससी की बात करता हूं तो 62, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 50 प्लस। अगर इतना स्कोर आप लोगों का बन रहा है तो मेरे भाई आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तैयारी किस तरीके से कि आप लोगों का जो चयन प्रक्रिया है वो देख लीजिए किस तरह से है। अभी आपने पहला ही चरण जो है क्वालिफाई करेंगे, अगर इतने नंबर है तो सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट, तो ये पास करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि आपकी शारीरिक क्षमताएं देखी जाएंगी। उसके बाद दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में जाकर के आपका मेडिकल होगा। ये कंप्लीट चयन प्रक्रिया है। जितने नंबर मैंने आपको बताए हैं इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो फिर बल्ले बल्ले है मेरे दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार बैच में लेकर के आ चुका हूं, जो कि हमारी पूरी टीम के साथ ये बैच अनाउंस किया है। कंप्लीट इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स हैं जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, बहुत शानदार। इसके अलावा इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल है, और दिवाकर चौधरी सर इसमें मैथ्स पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी। मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा, विकास सर जो है वो जीके जीएस पढ़ाएंगे, और विशाल सर साइंस पढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात है इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, क्योंकि रेलवे ने भी कहा है हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस साल तो आप लोग जानते हैं कि ये वैकेंसी आ चुकी है, करीब-करीब आपका इसी साल में एग्जाम भी हो जाना है, और फिर कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए नया बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपके भाई, आपके दोस्त इस बैच से ही पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार बैच है, मात्र 199 रुपए इसकी फीस है। तो इतनी फीस तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। हाँ, फ्रॉड बहुत लोग कर रहे हैं, 99 में भी दे देंगे, 49 में भी दे देंगे, लेकिन पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है, बस एड्स लगा करके बैच सेल कर देंगे और आपको पूरे तरीके से मूर्ख बना के निकल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन गुरु लगातार 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं हम, और बहुत शानदार जो है हमने स्टूडेंट्स के लिए जो है करके दिया है। मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ तक रुके रहे हैं तो। देखिए, आप जानते हैं कि अभी जो एग्जाम है वो 16 मार्च से आप लोगों का वो स्टार्ट होने जा रहा है, आरआरबी एनटीपीसी का। तो इसी के लिए मैं क्लासेस शुरू कर चुका हूं रीजनिंग की। तो रात 8 बजे डेली लाइव मिलेंगे हम सभी स्टूडेंट, आप भी और मैं भी। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मैराथन क्लासेस है, वन शॉट वीडियोस हैं ना। इसी के साथ साथ और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप इन क्लासेस को देखते हैं तो आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि रेलवे में लगभग हर एक रेलवे के एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर रात को 8 बजे से। ठीक है, आज ही मिलूंगा मैं भी थोड़ी देर बाद। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।